नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो नेवल सोर्सेस के मुताबिक जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी S5 क्लास SSBN आ रही है, वो पहली बार अल्ट्रा एडवांस्ड K5 और K6 SLBM के इंटीग्रेशन के साथ सी ट्रायल्स में उतरेगी। ये दोनों मिसाइल इंडिया के सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंस को एक नए लेवल पर ले जा रहे हैं, जबकि DRDO पैरेलल में और भी ज़्यादा एडवांस्ड और पावरफुल वर्जन जैसे K7 और K8 पर क्वाइटली काम कर रहा है, जो फ्यूचर में इसी S5 क्लास पर डिप्लॉय होंगे। K5 मिसाइल, जिसका डेवलपमेंट लगभग एक डिकेड से चल रहा था, अब 5000 किलोमीटर की रेंज तक स्ट्राइक कर सकती है। इसमें अग्नि 5 से ली गई सॉलिड फ्यूल स्टेजेस और कैनिस्टर बेस्ड लॉन्च टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, जो सबमर्ज्ड फायरिंग्स के लिए डिज़ाइन की गई है। दूसरी तरफ K6 मिसाइल और भी डेडली वर्जन होगी, जो 6000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज के साथ MIRV टेक्नोलॉजी यूज करेगी, जिससे एक ही मिसाइल अलग अलग सिटीज़ या एनिमी बेसिस पर साइमल्टेनियसली अटैक कर सकती है। S5 क्लास सबमरीन का डिस्प्लेसमेंट 13,500 टन होगा, जो पहले के अरिहंत और S4 क्लास से लगभग डबल है। इस बड़ी हल साइज की वजह से DRDO को मिसाइल साइलोज एक्सपेंड करने का स्कोप मिला है, जिससे 16 ट्यूब्स तक इंस्टॉल की जा सकती है। ये सबमरीन डीप ओशियन में ऑपरेट करेंगी, कोस्टल रडार डिटेक्शन से बहुत दूर, जिससे इनका सर्वाइवल रेट मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगा। इस क्लास में एडवांस्ड पंप जेट प्रपल्जन, AI ड्रिवन फायर कंट्रोल सिस्टम और 190 मेगावाट रिएक्टर मिलेगा, जो 90 दिन तक कंटिन्यूस अंडर वाटर इंड्योरेंस देगा। K5 और K6 के बाद DRDO का फोकस अब फ्यूचर सेंट्रिक K7 और K8 मिसाइल पर है, जिनकी एक्सपेक्टेड रेंज 8000 किलोमीटर से लेकर 12000 किलोमीटर तक हो सकती है। रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि इनमें हाइपरसोनिक गाइड व्हीकल और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल काउंटर मेजर्स होंगे, जिससे ये चाइना के HQ-19 इंटरसेप्टर जैसे मॉडर्न डिफेंस सिस्टम को भी इवेट कर सकती है। ऑफिशियली इनका टेस्टिंग फेज 2030 के मिड से शुरू होगा, जब S5 क्लास के फुल्ली ऑपरेशनल प्रोटोटाइप्स रेडी हो जाएंगे। अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान ने सैटरडे को एक नेवल नेविगेशनल वार्निंग इशू की है, जिसमें उसने एक फायरिंग एक्सरसाइज के लिए वही एरिया रिजर्व किया है जहां इंडिया अपना मैसिव ट्राई सर्विसेज मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज त्रिशूल कंडक्ट कर रहा है। ये चीज़ सबसे पहले ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेमियन साइमोन ने रिपोर्ट की, जिन्होंने सैटेलाइट डेटा और मैरीटाइम अलर्ट्स के जरिए इस ओवरलैप को कंफर्म किया। इस स्टेप से कुछ ही दिन पहले इस्लामाबाद ने एक नोटैम भी इशू किया था, जिसमें 28 से 29 अक्टूबर के बीच सेंट्रल और साउदर्न पाकिस्तान के कई एयर रूट्स टेम्पररी तौर पर रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए थे। पाकिस्तान ने इसका ऑफिशियल रीज़न नहीं बताया, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री सिग्नलिंग का पार्ट हो सकता है, या तो अपना ड्रिल दिखाने के लिए या इंडिया के लार्ज स्केल ऑपरेशन के रिस्पांस में अपनी रेडीनेस शोकेस करने के लिए। इंडिया का एक्सरसाइज त्रिशूल 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक शेड्यूल है और ये सर क्रीक रीजन के आसपास हो रहा है, जहां से इंडिया पाकिस्तान मैरीटाइम बाउंड्री गुजरती हैं। सैटेलाइट इमेजेस के एनालिसिस से ये भी कंफर्म हुआ है कि इंडिया ने 28,000 फीट तक का एयर स्पेस रिजर्व किया हुआ है, जो ड्रिल के स्केल और इंटेंसिटी को दिखाता है। डिफेंस मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट के मुताबिक इस ऑपरेशन में एम्फीबियस लैंडिंग सौराष्ट्र कोस्ट के आसपास हो रही है। ऑफेंसिव मनोवर्स सर क्रीक और डिजर्ट सेक्टर में कंडक्ट हो रहे हैं और मल्टीपल डोमेन्स एयर, लैंड और सी के कोऑर्डिनेटेड मिशन परफॉर्म किए जा रहे हैं। पाकिस्तान का ये अचानक नेवल और एयरस्पेस रिस्ट्रिक्शंस इस बात का इंडिकेटर है कि वो इंडिया के क्रॉस डोमेन मिलिट्री ड्रिल पर क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहा है। ये टिट फॉर टैट सिग्नलिंग दोनों कंट्रीज़ के बीच अब एक रूटीन पैटर्न बन चुका है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद। एक सीनियर मिलिट्री ऑब्जर्वर ने कहा कि दोनों देश अपनी रेडीनेस और डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, लेकिन जब दोनों एक्टिविटीज़ एक ही जोन में ओवरलैप करती हैं तो मिस इंटरप्रिटेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन नेवी ने एक फ्यूचरिस्टिक स्टेप लिया है, जिससे वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को एक फ्लोटिंग फोर्ट्रेस में ट्रांसफॉर्म कर रही है। DRDO के एम्बिशियस प्रोजेक्ट कुसा के नेवल वेरिएंट को इंटीग्रेट करके इंडिया अपने कैरियर जैसे INS विक्रांत को 250 किलोमीटर तक रेंज वाले M2 इंटरसेप्टर मिसाइल से इक्विप करेगा। ये मिसाइल एनिमी के स्टील्थ एयरक्राफ्ट
हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन स्वार्म अटैक को लॉन्ग डिस्टेंस से न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखती है। प्रोजेक्ट कुसा पे DRDO काफ़ी सालों से काम कर रहा है। ये एक 3 टियर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। M1, M2 और M3 इंटरसेप्टर के साथ M2 मिसाइल सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रोपल्जन और एडवांस रडार सीकर के साथ आती है, जिससे ये मैक 7 स्पीड से आने वाले एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। नेवी के प्लान के हिसाब से INS विक्रांत और उसके अपकमिंग सिस्टर शिप INS विक्रमादित्य 2 पर 2028-29 तक नेवलाइज्ड M2 इंटरसेप्टर डिप्लॉय कर दिए जाएंगे। हर कैरियर में 32 से 48 वर्टिकल लॉन्च सेल्स होंगे, जिसमें 200 से 300 मिसाइल्स का मिक्स लोड रखा जाएगा। ये सिस्टम MF स्टार एसा रडार और इंडिजिनस कमांड कंट्रोल सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड होगा, जिससे ऑटोमेटिक थ्रेट डिटेक्शन और एलिमिनेशन पॉसिबल हो पाएगा। अभी तक नेवी बराक 8 और आकाश NG जैसे सिस्टम यूज करती है, पर लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन के लिए M2 जैसे सिस्टम की जरूरत थी। प्रोजेक्ट कुसा का नेवल वेरिएंट इस गैप को फिल करेगा और इंडियन कैरियर को वर्ल्ड्स टॉप डिफेंडेड वॉरशिप के रैंक में ला देगा। अगली खबर की बात करें तो AMCA अब ऑफिशियली फास्ट ट्रैक मोड में आ गया है। L&T और BEL का कंसोर्टियम इस प्रोजेक्ट के लिए फ्रंट रनर बन गया है, जहां फाइटर के डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट को फाइनेंशियल ईयर 27 के 4th क्वार्टर तक फाइनलाइज करने की प्लानिंग है। L&T BEL कंसोर्टियम ने सितंबर 2025 में अपना अलायंस बनाया था, जहां L&T एयरस्पेस इंस्ट्रक्चर और स्टील्थ एयरफ्रेम डिजाइन संभालेगा और BEL एडवांस एविनिक्स, सेंसर फ्यूजन और इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सिस्टम पर फोकस करेगा। ADA के अंडर ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसका मेन गोल है एक ट्विन इंजन सुपर क्रूज कैपेबल लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट बनाना, जो चाइना और पाकिस्तान की नेक्स्ट जनरेशन फाइटर का इफेक्टिवली काउंटर बन सके। प्रोजेक्ट का रोडमैप क्लियर है, जिसमें बिडर शॉर्ट लिस्टिंग अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच होगी। RFP इशू और फाइनल कॉन्ट्रैक्ट विनिंग फाइनेंशियल ईयर 27 के Q4 तक एक्सपेक्टेड है। उसके बाद 2028-29 में पहला प्रोटोटाइप लो स्पीड टैक्सी टेस्ट करेगा और मेडन फ्लाइट परफॉर्म करेगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 2033-34 तक सीरियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी और इंडियन एयरफोर्स को 126 से ज़्यादा AMCA जेट्स मिलने लगेंगे। गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए 15,000 करोड़ रुपए का इनिशियल बजट अप्रूव किया है और आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंडर 70% से ज़्यादा इंडिजिनस कंपोनेंट का टारगेट रखा गया है। इंजन के लिए GE एरोस्पेस और फ्रेंच सैफरन के बीच कंपटीशन चल रहा है, जिससे 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट कैटेगरी का फाइनल चॉइस डिसाइड होगा। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज़ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।